हमारी फिर कोई गलती नहीं है इसमें, हमें श्राप मिला हुआ है। वो अंकल जी पता नहीं कहाँ से स्विमिंग करते आ रहे हैं, बहुत दूर से, और ऐसे में ना बहुत पत्थर है इधर आके। जैसे ही मैं ऊखी मठ वगैरह से आई हूँ तो मिलने शुरू हो गए। पहले ही बोल रहे थे कि मैं मतलब मेरे को मैसेज आ रहे थे कि भाभी जी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गई हुई हूँ। तो भाई साहब सुनील कुमार सूरत, हाँ जी, सूरत से आए हैं ये भी, और ये बच्चे दिया से मिलना चाहते हैं। हाँ जी, और हमारे प्रफुल्ल भैया को मिल गए थे ये, तो ये ले आए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 1 मंथ हो गया। 1 महीना हो गया, इनका जाने का मन नहीं कर रहा। शर्मा जी की वजह से 1 मंथ गया। शर्मा जी के इंस्पायर है, उनको गंगा नदी दिखाते थे इसलिए अच्छा लगा है, इसलिए 1 महीना। अरे अभी भी इमोशनल हो रहे हैं पूरे। नहीं, हम भी बहुत याद करते हैं शर्मा जी को, आज भी बहुत ज्यादा याद और आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि क्या नाम है बेटा? निशा ओबराय। निशा ओबराय। मानवी बत्रा। मानवी। और आप? हिताशी बत्रा। हिताशी बत्रा। मियाओ बहुत दिनों में दिखी है? मियाओ। वाओ, ये देखो कितना सुंदर पेड़ लग रहा है ना ऐसे, इसमें फली आ गई, कितना सुंदर लग रहा है। हमारे पंडित जी मेहनत करते हुए पूरे लगे रहते हैं बेचारे। ये मेरा पेड़ है, अभी आके जल दूंगी, पंडित जी को बोल दूंगी। ओहो, ऋषिकेश तो ऋषिकेश ही है, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज हवा चल रही है। आलू की सब्जी गंदा मत करना, कूड़े में डाल देना, ठीक है, खाना बना के। हवा की आवाज़ सुन रहे हो आप? बहुत तेज हवा है। गंगा जी में नहाने का भी मन कर रहा है, सारी स्टिफनेस जो थी ना वो दूर हो जाएगी। कल पूरे दिन रेस्ट किया। ये भी आम का पेड़ है, इसमें भी आम लगेंगे। आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं गंगा स्नान के लिए, बहुत रश हो रखा है इधर। अब तो रश मिलेगा ही गर्मियों में ना। आज इधर भी झंडे लगे हुए, रात को तो नहीं दिखाई दिए मुझे ये झंडे ऊपर, मैं वहाँ तक आई थी। वैसे ही झंडे हैं सेम, एक्चुअली उधर लाइट कम होती है ना इसलिए दिखाई नहीं दिए। ये भी ट्रैवल एजेंट हैं, अच्छा इनको बता रहे हैं। यहाँ कुछ भीड़ हो रही है, बिग भी है भाई, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, दिखाऊं? मन नहीं करता ऐसे किसी को डिस्टर्ब करने का। हम तो लोकल हम कर देते हैं, दूसरों को ऐसे डिस्टर्ब करने का अजीब सा लगता है, जाके वहाँ लाइन में खड़े हो। यहाँ से गंगा मैया का देखो, बहुत धूप हो गई है, गर्मी देखो, ये डांस कर रही है अकेली। ये हमारे प्रफुल्ल भैया मिल गए। ये मिल ही जाते हैं, वो दिन रात को आई थी तब भी मिल गए थे मेरे को। यहाँ से भी खड़े होकर देख रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं दिख रहा। ये कौन सा वाला वो है? ओमकार नंदा। क्या प्राइस है इसका? इसका ज़्यादा नहीं, 1200 रुपये। अच्छा, एकदम बढ़िया फॉरेनर सीरीज है। अच्छा, इस कार में बैठा हुआ अमिताभ बच्चन और पूरा वो रोक दिया। इतनी शूटिंग की वजह से पूरा ट्रैफिक यहाँ पे रोक दिया है, और ये उसका बॉडीगार्ड होगा, सिक्योरिटी। मैं इधर आई थी तो मुकुल भैया मिले हैं और चैनल देखते हैं, पीछे से पकड़ लिया हमें। थैंक्स अ लॉट मैम। अमिताभ बच्चन के लिए भीड़ लगी हुई है इतनी, मैंने कहा बेकार है जो कोई मिले ना तो। और सिर्फ अमिताभ बच्चन के कारण ही मैम से मिल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आगे जाने नहीं दिया गया और वहाँ से मुझे बैग भेजा गया। तो मैम बहुत जब शूटिंग होती है ना बहुत सारा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि हमारी तो रोजी रोटी मतलब डेली का हो जाता है ना, सब कुछ बंद कर दिया अंदर से। और मैम जैसे हम परमात्मा में रुके हुए तो अमिताभ बच्चन कल वहीं पर ही थे। अच्छा, तो आप लोगों के चैनल के कारण मैं यहाँ आया और अमिताभ बच्चन जी से भी मिलना हो गया मुझे। अच्छा, मिल लिए? हाँ जी, चलो बढ़िया। हाय हेलो हो गया उनसे। अच्छा, हाय हेलो हो गया। अच्छा, आप वो परमार्थ में ना कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं कोविड की रिपोर्ट मांग रहे हैं। नहीं मैम, कोविड की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है वहाँ पे। अगर आपकी दोनों डोज लग चुकी है हाँ, तो जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा, गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। दूर से देखा था अमिताभ बच्चन को, तो आप लोगों को दिखाते वो कैमरा लगाने नहीं दे रहे। मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारे मोदी जी होते पीएम, तो वो खुद ही हाथ हिला देते, हेलो हेलो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। कितना सुंदर गेट कर दिया, ये किसी ने लीज पे ले लिया होटल ना, इसको बड़ा चमका दिया एकदम से। अब हमारे 4 पेड़ हो गए हैं,
एक ये वाला, नीचे पत्ते हैं बिल्कुल इसमें, ऊपर डंडी दिखाई दे रही होगी आपको, नीचे से नहीं जाऊंगी। और एक जो मैंने लगाया वो, एक ऊपर वाला, एक जो वसुंधरा में लगाया वो, 4 पेड़। और भगवान की दया से अभी 3 तो चल रहे हैं, जो चौथा कल लगाया उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो उसमें आज भैया आएगा तो ट्री गार्ड लगवाना पड़ेगा। ये बढ़िया है, आलू उबाल लिए, आटा गूंद रहे हैं, खाएंगे बना के खाना। हमारे पंडित जी कितने अच्छे हैं, मैंने बोला था पंडित जी जल दे देना तो वो दे गए। और यहाँ पे भी एक पौधा लगा है, नया लगा है ये भी। भैया आशीष भैया आए हैं गाजियाबाद से, और उसकी मम्मी वाइफ और बेटी यहाँ छुपी हुई है, कह रहे हम नहीं आएंगे। कैमरा शाही मत रहे, अब तेरे को जाना है ना कनाडा, या मतलब कहीं भी जाना है बाहर, तो शर्माएगी फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आज बनाई राजमा, भी ली थी ना हमने, और भरता। अब एक अतुल भैया कह रहे हैं भाभी जी प्लीज़ डाइट पे कंट्रोल रखो। हमने बाहर भी कुछ नहीं खाया, सिंपल दाल रोटी सब्जी यही चीज़ खाई। दाल चावल बाहर जाओ ना तो दाल राइस ही कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं। आज ना विश्व सुंदरी के हस्बैंड से मिलवाती हूँ आपको। होली पे थे वो, लेकिन वॉइस सही नहीं आई थी तो वो कट कर दी गई थी। ये देखो सब कह रहे थे कि विश्व सुंदरी को नहीं लेके गई, मैंने कहा ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की। पहले मेरे पति से मिलो, मेरे प्यारे प्यारे पति देव। स्टेफनी रगड़ रगड़ के कलर लगा रही थी, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं आई पीछे से। तुमने नहीं लगाया, स्टेफनी कैमरे में आई थी होली वाली। ये वही है जो ये शातिर व्यक्ति वही है। दरवाजा खोला नहीं है, पहले अंदर आ गई, मेरे से अंदर आ गई है, मेरे से पहले अंदर आ गई। आजा दूध पीना इसको। ये प्रेग्नेंट है, इसको भूख ज्यादा लगती है। चलो आजा बिल्ली मौसी, आओ चलो आजा। आना बच्चा, नहीं इसको अंदर ही रहना है। अरे आजा, लो लो लो, दूध तो नहीं, इसमें दूध डाल। ये लो। पढ़ाकू बच्चे हैं। भैया ने मुझसे पूछा कौन से वाला लगाया है, मनी प्लांट लगाया है। मैंने कहा हम पीपल लगाते हैं ज़्यादातर, पीपल और नीम वही लगानी चाहिए। आज हम चलते हैं उधर। अरे मोबाइल चूचू, ओए चूचू मोबाइल चाहिए अभी से ही। ओ भाई गाना सुन रहा है, भाई गाने सुनते वॉक कर रहा है। हम तुम तो बेकार हैं, बेकार पैदा हुए। हैंड स्टैंड कर रहे हैं। हाँ ऐसा मन करता है यहीं आ जाओ, ज़बरदस्ती घुस जाओ इनमें। ये देखो रनिंग की प्रैक्टिस हो रही है कच्चे ट्रैक पे। अरे रनिंग करते हुए देखते तो और मन करता है। वो स्प्रिंट लगा रहे हैं उधर। हम डाइट पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम कितने पतले पतले हैं डाइट। लेकिन नहीं वैसे गर्मी नहीं, वैसे हाँ हम प्रयास जारी रखा हुआ है हमने। ये ज़िंदगी भर एक काम चलता रहता है, बढ़ाओ वजन घटाओ, वजन बढ़ाओ। जब मैं अभी पतली हुई थी ना, मैंने कसम खाई थी तब मैंने कसम खाई थी, मैंने कहा अब मोटे नहीं होना। हाँ ये हमने तुंगनाथ में भी अभी सही बात कर रहे हैं कि इतनी आरती इतनी सब जगह हो रही है ना, अगर कोई ध्यान एक कोने में लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता यहाँ पे। वो अंकल जी पता नहीं कहाँ से स्विमिंग करते आ रहे हैं, बहुत दूर से, और ऐसे में ना बहुत पत्थर है इधर आके। यार वो निकल गए, पर ऐसे ही बहुत। अभी नीम बीच के पास 2 लड़के डूबे हैं 25-25 साल के। क्या है, हमने बीच दिखाया था, बीच में मैं तो पत्थरों पे हम चढ़ गए थे आगे, नीचे की साइड में बच्चे स्विमिंग कर रहे थे, और वो स्विमिंग करना बहुत डेंजरस होता है वहाँ पे ना। देखो अब कई लोग ना ध्यान लगा रहे हैं, अभी प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं इस टाइम। जो वहाँ पे ना अभी आरती शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो स्पीकर कितने डिस्टर्ब कर रहे होंगे आप ये बताओ। और जैसे हम तुंगनाथ गए थे, वहाँ वो हवा की जो आवाज़ थी ना, वो इतनी अच्छी लग रही थी सुनने में। गंगा जी की आवाज़ माइक के साथ सब दब जाती है। वही तो नेचर से कनेक्ट होने का ही है, स्वयं से कनेक्ट होना। पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर। दयानंद आश्रम में एक बार फिर से जा रहे हैं। ये आरती अच्छी लगती है, घंटियों की और वैसी आवाज़ आती है जो। यहाँ पे शांति से बैठेंगे। वहाँ आगे आगे जितना चले जाओगे, जहाँ पे बसावट नहीं होगी, जहाँ पे लोग नहीं होंगे, वहीं पे नहीं होंगे, वहीं शांति मिलेगी। नहीं तो आगे वाले एरिया से लेके और लक्ष्मण झूले के तक कहीं नहीं है।
मतलब ढूंढने से भी नहीं ढूंढने को मिले। सबसे ज्यादा शांति जो है वो श्मशान घाट के पास, हाँ वहाँ जाके मैं बोल रही थी अभी, इसको हंसी आ रही थी, मैंने कहा मुर्दे भी बोलेंगे, ये इतने बड़े बड़े स्पीकर चला दिए, हमें चैन से मरने भी नहीं देते। देखो भाई, ये शमशान का एरिया और यहीं शांति है, क्योंकि लोग डर के मारे आते ही नहीं है। मेरे चरणों में आके बैठ गई है। यहाँ कितनी शांति लग रही है ना सच में। यहाँ भी आवाज़ गूंज रही है। और ये जो पता है, मैं और एक बार ये वहाँ गए थे बीटल आश्रम ना, जो यहाँ म्यूज़िक बजता था वो वहाँ साफ सुनाई देता था ऊपर। सोचो कितने जानवर परेशान होते होंगे, कहेंगे कहाँ से ये जानवर आ गए। समुद्र की लहरें जैसी आ रही हैं इस टाइम। आज 2 बार गंगा जी दिखा दी इनको। इसकी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या ननंदी है, हाँ ननद लगती है। उसको कोरोना हुआ था और बहुत ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा था वो, इतना थोड़ा जोर से बोलना। हाँ इतना ज़्यादा कफिंग और मतलब एकदम बहुत परेशान थी। हाँ, तो उसने क्या किया, वो ये जो है ना जानकी झूला उधर, हाँ जानकी सेतु, तो वहाँ पे आके खड़ी हो गई और नीचे जो श्मशान में जो लोग मतलब आ रहे थे, चिताएं जो आ रही थी, चिताएं, हाँ, हाँ तो जला रहे थे, तो वो 7-8 चिताएं थी। वो खड़े होके देख रही और कह रही है कि मैं ये सोच रही थी कि 1-2 दिन में ऐसा ही एक मेरा भी होगा। ऐसे काम भगवान ने कहा तू अभी तेरी जरूरत नहीं है, चल। तू बेकार है। हाँ, मीनाक्षी भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं थी कि अभी तू पापी है। अभी तो धरती का बोझ बनकर, धरती का बोझ है, इसलिए तेरी जरूरत नहीं है, तू वहीं पड़ी रहे। अभी कोटेश्वर मंदिर गए, पता क्या बोले, कह रहे औरतों के पेट में बात नहीं पचती। महाराज जी हमसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, औरतों के पेट में ना बात नहीं पचती, इसीलिए उनको श्राप मिला था। तो मैंने बोला किसने शराब दिया था, मेरे को तो टेंशन होगी। मैंने कहा किसने दिया था, तो कह रहे कि कुंती अपनी माँ को दिया था उसने। धृतराष्ट्र नहीं, क्या नाम था, बड़े धृतराष्ट्र था, हाँ, बड़े वाले का, हाँ धृतराष्ट्र, हाँ, तो उसने दिया था कि पता नहीं कुछ बात छुपाई थी कुंती ने कि भाई तुम आज से औरतें अपनी कोई बात नहीं छिपा पाएंगी पेट में। मैंने कहा जो, फिर वो बाबा बोले जो मनुष्य, जो पुरुष जो होते हैं वो स्त्री उसके होते हैं ना, प्रकृति के, राशि के, अच्छा राशि, जैसे कन्या राशि, मिथुन, कुछ 2-3 राशियां बताई थी। तो उनके पेट में भी बात नहीं पचती। हमारी फिर कोई गलती नहीं है इसमें, हमें श्राप मिला हुआ है। यहाँ ना थोड़ी देर लगा के छोड़ती हूँ कैमरे को, आप गंगा जी की आवाज़ सुने जो हम सुन रहे हैं, और महसूस कीजिए कितनी अच्छी लगती है वो आवाज़। लोगों की फोटो ले लूँ तो दिखाएगा ही नहीं, इतना काला है। अंधेरा वैसे हो गया। कितना हंस रहा है। अब यहाँ से गंगा जी की आवाज़ सुनिए। आनंद आश्रम में ना यहाँ पे आरती हो चुकी है। अब ये गंगा जी की आरती करने गए हैं ढपली लेके। जो ढोलक मंजीरों से आरती होती है ना, वो एक अलग होती है। जो डेक से होती है उसका एक अलग वो है। देखते हैं आज इनकी कैसी होती है। ढोलक ले आए हैं, देखो। अब हमें प्रसाद के लिए बुला लिया गया है, तो मैंने कहा गंगा जी का प्रसाद मिल रहा है तो भाई आरती में। मुझे ना ढोलक चिमटे वाली वो अच्छी लगती है। अंदर नहीं गए थे ना, भगवान ने बुला ही लिया। दुष्टों, अंदर नहीं आए। अरे वाह, देखो पुशअप लग रहे हैं। रात को आरती हो चुकी है। मैं जैसे ही हम वहाँ से आए हैं, मतलब घूम घाम के आए हैं, इधर आते हैं अंधेरा आ रहा है, ऐसे लग रहा है भूत चल रहे हैं। तो सब इतने मिलने आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। तो अब क्या करें। आज मिल लेते हैं, फिर तो दिया कि एग्ज़ाम है, फिर मिलना बंद करना पड़ेगा। अब ये प्रिया जी अंधेरा हो गया, इधर आ जाओ थोड़ा सा। घाट पे तो अब आज मैं आ गई, अब नहीं आ रही मैं घाट में, क्योंकि ना सुबह से काफ़ी देर हो गया। सुबह भी हो गई थी, शाम को भी हो गई, हम आए थे। अच्छा, अभी घर पे भी बैठे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, आपसे मिलना होगा वही। ठीक है जी, थैंक यू। क्या नाम है? नाम बताओ। पार्थ। बहुत पुलिस आ रखी है भाई आज तो, क्या हो गया पता नहीं। लेडीज भी है। ये
बहुत रश हो गया ना, ये शायद इनको हटाने आ रही हैं। ये है ना ऊपर ऊपर तक आ गए हैं लोग, तो इसलिए घेर लिया है पूरा। ये देखो हमारा आशु पता नहीं कहाँ गया बेचारा। मैं आई हूँ, मेरे को भागे भागे आना पड़ा है, मेरे को सब बैठे मिल गए। नमस्ते जी, नमस्ते। एक भैया ने बोला था भाभी जी मुंह तक खाना मत ले जाया करो। पता नहीं क्यों बोला था, या तो वो प्याज नहीं खाते होंगे, या उनका उस दिन तो सब्जी प्याज की नहीं थी, मटर पनीर था, या उनका मन कर जाता होगा। नाम नहीं ले लेती, नरेश भैया। राजमा चावल है। दिया देखो अभी भी नीचे खेलने गई है, और इसने मेरी जान खा रखी है कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, चलो कहीं। अभी सब लोग, आधे लोग चले गए हैं बिना मिले, आधे लोग अभी आ रहे हैं। आधे लोगों से मिले हैं, कल कुछ कह रहे थे कि हम गंगा जी पे आ जाओ। मैंने कहा बार बार नहीं होता है, क्योंकि शर्मा जी की बरसी आ रही है, उसकी भी मुझे तैयारियां करनी है, इसीलिए मैं बिज़ी ज़्यादा हो गई हूँ आके। और फिर दिया कि अब फाइनल एग्ज़ाम है तो अब उसको पढ़ना भी है। कह रही है मेरे स्कूल तब खुलेंगे, उससे पहले एक बार मुझे बाहर का कहीं चक्कर लगाओ। वीडियो इतना ही था। आज विष्णु सुंदरी के हस्बैंड से भी मिल लिए, और आरती का देखो हम सुनने जाते हैं, परमार्थ में भी सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं। फिर आप बोलोगे भाभी जी भी आरती की बोलते आरते, फिर आपने दिखा दिए जो मंदिर घंटे चिमटे वगैरह, जो हम यही बात कर रहे थे, हमारे अंदर जो आवाज़ आती है ना, जिस चीज़ की आवाज़, जो मतलब मंदिर घंटियों की, घंटों की, जो मतलब बाहर हम सुनाई देती है, उसको अपने अंदर फील कर। अगर सिंपल साधारण तरीके से हो ना तो मज़ा आ जाए। गंगा जी के पास बैठ के गंगा जी की भी आवाज़ सुनते रहें और इसकी भी। बड़े बड़े डैक और वो सब चलते हैं ना, तो वो फिर माइक वो मज़ा नहीं रह जाता। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ लगाने का टाइम आ गया है। पक्षियों के लिए पानी रखिए, दाना डालिए, क्योंकि देखिए यहाँ तो फिर भी गंगा जी है। मैं फिर भी रखा देखती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ कि हमारे मैं जो कटोरा रख रखा है ना, उसके आसपास ही बहुत सारे कबूतर रहते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है। जबकि यहाँ तो गंगा जी भी पास में है। आप वहाँ रखिए तो उनको प्यासों, मतलब बेचारे मांग नहीं सकते हैं, तो गर्मियों में कितने मरते हैं ऐसे पक्षी। प्लीज़ पानी ज़रूर रखिए, पेड़ ज़रूर लगाइए, और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए।